Okay, students, we are just starting. Okay, Arya, good evening. So, today we are on the second class of relative motion. Relative motion. मेरी आंख अभी ठीक है, थोड़ा सा प्रॉब्लम है, ठीक हो जाएगा. थैंक यू फॉर आस्किंग. रिलेटिव मोशन सेकंड क्लास. सभी लोगों को एडवाइस है कि रंग मास्टर का ऐप डाउनलोड कर लें. उसमें आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, असाइनमेंट भी मिल जाएगी. नाउ वी हैव आवर ओन ऐप. तो मैं थोड़ा क्लियर कर दूं. If two bodies A and B are moving, then to find the relative velocity of B with respect to A, what we must do with respect to A. Okay. हाँ अदिति, मैं बैच में आपको ऐड करूंगा रात को, तब दिखेगा आपको. I will have to add from my side. आपने ऐप डाउनलोड कर लिया, आज मैं आप लोगों को ऐड कर दूंगा और उसके बाद मैं आपकी क्लासेस, वीडियो क्लासेस को, सभी क्लासेस को मैं अपलोड करूंगा. If two bodies A and B are moving, then to find relative, एक मिनट, थोड़ा मैं यहाँ पर इसको सुधारना चाहूंगा. To find, इसको ध्यान से नोट करिएगा, सारे क्वेश्चन इसी से होंगे. To find the relative velocity of B with respect to A. Step number 1. Change the direction of A. Change the direction of A. Step 2. Find the resultant of B with changed direction of A. Changed direction of A. Resultant will give the relative velocity. Resultant will give the relative velocity. Everyone should download the Rangmaster app. उसके बाद मैं आज आप लोगों को ऐड कर दूंगा उसी ऐप पे आपको. अच्छा, अगर आपको ऐप लैपटॉप पे चाहिए या कंप्यूटर पे चाहिए तो उसकी मेथड अलग है. उसके लिए आपको क्लास में जिस नंबर से आपको फोन आता है उनको कांटेक्ट करना पड़ेगा. तो ऐसे लोगों के लिए ऐप डाउनलोडिंग हम कंप्यूटर और लैपटॉप पे जिनको ऐप डाउनलोड करना है, हाँ आईपैड में कोई प्रॉब्लम नहीं है.
It works like a mobile. There's no issue. The app is available on Google Play Store. Okay, I will find. I will ask my developer. तो ये मेथड होती है रिलेटिव वेलोसिटी को निकालने की। दो तीन क्वेश्चंस इसमें करेंगे और फिर चेंज इन वेलोसिटी पर काम करेंगे। तो आप इसे नोट कर लीजिए। तो देखिए बड़ा सिंपल मेथड है। इस मेथड से हम क्या कर सकते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी को निकाल सकते हैं। श्वेता ने नोट कर लिया। तो रिलेटिव वेलोसिटी में सबसे फेमस प्रॉब्लम होता है अम्ब्रेला प्रॉब्लम। तो हम उसी से स्टार्ट करेंगे। That problem is very famous and very important from the point of view of examination. Okay, पूजा ने भी नोट कर लिया। तो दो बॉडीज, कोई सी भी दो बॉडी अगर मूव कर रही है, तो अगर हमें, और हमने सपोज कर लिया कि वो बॉडीज हैं ए एंड बी, और हमें सपोज कर लिया कि बी की रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है, बी की रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, ए की डायरेक्शन को रिवर्स करना पड़ेगा। फिर ए की रिवर्स डायरेक्शन और बी का रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर से। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर्स कहता है the resultant of two vectors given by the adjacent sides, the resultant of two vectors given by the adjacent sides of a parallelogram is given by the diagonal। और फिर आप अच्छे से जानते हैं कि लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर्स में हम फॉर्मूला यूज करते हैं आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो मैं इसको करके बताता हूँ, ठीक है। Then I will show you that how it is done। Suppose करिए there are two bodies, this is VA and this is VB, okay। To find the relative velocity of B, फिर कोशिश करेंगे to find the relative velocity of B। हम क्या करते हैं, ए की डायरेक्शन चेंज कर देते हैं। ये हमने ए की डायरेक्शन चेंज कर दी, ये हमारा बी है। अब हम रिजल्टेंट निकालेंगे। रिजल्टेंट निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, पैरेललोग्राम को कंप्लीट करेंगे। लेट रिजल्टेंट इज आर, सो आर स्क्वायर इज वी ए स्क्वायर प्लस वी बी स्क्वायर प्लस 2va vb। अब आप देखिए, मान लीजिए ये एंगल 120 डिग्री है, तो अगर हम इसको रिवर्स कर देंगे, तो ये एंगल कितना डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री, क्योंकि ये एंगल कितना है, 120 डिग्री। cos 60। आप न्यूमेरिकल भी ले सकते हैं, लेट इट इज 6, लेट इट इज 8, तो आर स्क्वायर विल बी वी ए स्क्वायर। डायरेक्शन चेंज करने से वैल्यू तो चेंज नहीं होगी। 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 2 into 8 into 6 into cos 60, r square equal to 64 plus 36 plus 2 into 8 into 6 into 1 by 2. So r square will be 100 plus 48. So it will become 148. So r will become root 148. So this is the required
relative velocity of B, relative velocity of B with respect to A। ये इतना ही सिंपल है। तो देखिए मैंने आपको एक एग्जांपल से क्लियर करा। अगर आपको बी का रिलेटिव वेलोसिटी निकालना है तो आप क्या करिए, ए की डायरेक्शन को चेंज कर दीजिए, ए की डायरेक्शन को चेंज कर दीजिए। फिर उसका जब ए की डायरेक्शन को चेंज कर दिया हमने, तो ए की रिवर्स डायरेक्शन का बी के साथ रिजल्टेंट, ए की रिवर्स डायरेक्शन का बी के साथ रिजल्टेंट को फाइंड आउट कर लीजिए। और जैसे ही आप रिजल्टेंट को फाइंड आउट करोगे बच्चों, तो आपको मिलेगी रिलेटिव वेलोसिटी। अब मैं पिछले 2-1 दिन से एरर्स की क्लास नहीं ले पा रहा हूँ, तो मैं अगली क्लास में एरर की क्लास लूंगा। और एरर की क्लास लेने के बाद मैं मैथमेटिकल टूल्स भी कराऊंगा और मोशन इन वन डायमेंशन भी कराऊंगा। तो मैं चाहता हूँ जितने भी बच्चे हैं उन सबका कोर्स अच्छे से तैयार हो, कंप्लीट हो। तो आप इसको नोट कर लीजिए, बहुत क्लियर है। अगर आपको बी की रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है, अगर आपको बी की रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है, तो आप क्या करिए, ए की डायरेक्शन को क्या कर दीजिए, चेंज कर दीजिए। फिर ए की चेंज डायरेक्शन का बी के साथ रिजल्टेंट निकाल लीजिए। तो जैसे ही आप निकाल लेंगे इस रिजल्टेंट को, तो आपको मिल जाएगा रिलेटिव वेलोसिटी, आपको मिल जाएगा रिलेटिव वेलोसिटी। सो दिस इज अ वेरी सिंपल वे ऑफ डूइंग इट। ओके, तो मुझे नहीं लगता है इसमें कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। और लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर कई लोगों को मालूम नहीं है। अगर याद नहीं है तो मैं उसे याद दिलाना चाहता हूँ। कैसे हम करते हैं ये देखिए। अगर ए और बी दो वेक्टर्स हैं, उनका रिजल्टेंट आर है, गिवन बाय द डायगोनल ए एंड बी। तो हमने फॉर्मूला यूज किया, आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। क्योंकि वेलोसिटी भी वेक्टर है। तो अभी क्वेश्चंस और करेंगे, अम्ब्रेला प्रॉब्लम से स्टार्ट करेंगे, तो आप समझ जाएंगे कि कैसे किया जाएगा, हाउ इट इज डन। मैं बार बार बताना चाहता हूँ, ये क्लास उन बच्चों के लिए है जो सीरियस है और जो कुछ सीखना चाहते हैं और आगे चल के अपना कैरियर बनाना चाहते हैं। हम ऐसे बच्चों के लिए क्लासेस रन कर रहे हैं। और मुझे बहुत खुशी होगी जब 2 साल बाद हमारे बच्चे एक कैरियर मेकिंग में सक्सेसफुल होंगे, तो बहुत हैप्पीनेस का मोमेंट होगा और बहुत सेल्फ सेटिस्फेक्शन का मोमेंट होगा। एक टीचर को चाहिए सेटिस्फेक्शन, और सेटिस्फेक्शन तब मिलता है जब उसके बच्चे अच्छा परफॉर्म करते हैं। इसलिए क्लास में रेगुलर रहिए, रेगुलरिटी को मेंटेन करिए। क्लास स्टार्ट होने पर कॉपी पेन लेके बैठिए, क्लास नोट्स बनाइए। और कोर्स की चिंता मत करिए, कंटेंट्स की चिंता मत करिए, वो हमारा जॉब है, वो हम अच्छे से कर सकते हैं। मैं पिछले 35 सालों से एक ही काम कर रहा हूँ, तो मुझे बहुत अच्छे से मालूम है एग्जामिनेशन का पेपर कैसे आता है, क्या पूछा जाता है, उसको कैसे तैयार करना है। ओके, एक दो चैट और कर ले बच्चे, तो फिर मुझे पता चल जाएगा कि उन्होंने इसे नोट कर लिया है। तो फिर अगली स्लाइड में हम कर रहे हैं अम्ब्रेला प्रॉब्लम, हम कर रहे हैं अम्ब्रेला प्रॉब्लम। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम। अब देखिए मैं आपको हर प्रॉब्लम के स्टेप्स भी समझाता चलूंगा। देखिए क्वेश्चन, a school going a school going girl is running on a horizontal horizontal road, on a horizontal road with a velocity of with a velocity of 4
meter per second with a velocity of 4 meter per second. At what angle? At what angle? At what angle? She should hold her umbrella. Umbrella problem. She should hold her umbrella in order to protect, in order to protect herself from the rains, from the rains. If the rain is falling, if the rain is falling, if the rain is falling vertically, if the rain is falling vertically with a velocity of, with a velocity of, with a velocity of 8 meter per second. Most important question. Most important question. So better you write the question first, then we'll start solving. तो ऐसा आपने भी ऑब्जर्व किया होगा. Suppose you are stationary. Stationary means not moving, and rain is falling. So you find, you observe that raindrops are falling in vertically downward direction like this. But all of a sudden, when you start moving, you find that rain is coming at an oblique angle to you. So this is all happened due to relative velocity. Okay, this is all happened due to relative velocity. तो देखिए, तो यहाँ आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय लिखना चाहिए girl should hold her umbrella in the direction of, in the direction of relative velocity, relative velocity of rain. अब देखिए, यहाँ पर दो वेलोसिटी गिवन थी, यहाँ पर दो वेलोसिटी गिवन थी, वेलोसिटी ऑफ गर्ल एंड वेलोसिटी ऑफ रेन. अब रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड करने के लिए हमें गर्ल की वेलोसिटी को, अगर हमें रेन की रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, मैंने आपको सिखाया है, अगर हमें रेन की रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है तो हमें गर्ल की वेलोसिटी की डायरेक्शन को क्या करना पड़ेगा, डायरेक्शन को क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा. चेंज कर दिया, तो दैट इज द वेरी फर्स्ट स्टेप. यहाँ दो मूविंग ऑब्जेक्ट्स है, एक तो गर्ल इज मूविंग and rain is also moving with some velocity. And to find the relative velocity of rain, what we need to do, हमें क्या करना होगा, अगर हमें रेन की रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है तो हमें गर्ल की वेलोसिटी की डायरेक्शन को चेंज करना पड़ेगा. अब हमने पहली स्टेप तो कर दी, गर्ल की वेलोसिटी की डायरेक्शन को चेंज कर दिया. उसके बाद हमें गर्ल की चेंज डायरेक्शन और रेन की डायरेक्शन का क्या निकालना पड़ेगा, रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा. क्या निकालना पड़ेगा, रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा, का रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा. अब देखिए, लेट दिस एंगल इज थीटा. तो देखिए, रेन की वेलोसिटी हमने सपोज कर लिया कि रेन की वेलोसिटी कितना एंगल बनाती है हॉरिजॉन्टल के साथ, थीटा. आप लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर से आप जानते हैं कि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होती है. अगर ये VG है, दिस इज हाउ मच, 4, this is how much, 8, so this is also 8.
So tan theta will be, find tan theta. Tan theta will be 8 by 4. Theta will be tan inverse 2. तो हमारा आंसर है गर्ल should hold umbrella at an angle theta with the horizontal, with the horizontal, with the horizontal. That's all. आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, बस इतना सही करना था. रिलेटिव वेलोसिटी क्यों निकालेंगे? रिलेटिव वेलोसिटी को बोलते हैं अपैरेंट वेलोसिटी. क्या बोलते हैं? अपैरेंट वेलोसिटी विच अपीयर्स, जो कि ट्रू नहीं है. और ऐसा इसलिए हो रहा है, अगर गर्ल, ये जो गर्ल है क्वेश्चन में, अगर स्टेशनरी रहती है, मूव नहीं करती, तो उसको क्या क्या लगता कि रेन सीधे वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में गिर रहा है, पर उसने मूव करना शुरू कर दिया, भागना शुरू कर दिया. तो आपने देखा होगा जब रेन होती है तो लोग अम्ब्रेला को सीधे नहीं रखते, एट एन एंगल रखते हैं. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप मूविंग ऑब्जेक्ट बन जाते हो. जब आप मूविंग ऑब्जेक्ट बन जाते हो तो आपको अपीयर होता है कि रेन ने अपनी डायरेक्शन क्या कर ली, चेंज कर ली. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप मूव कर रहे हो. अगर आप स्टेशनरी रहते तो रेन अपनी एक्चुअल डायरेक्शन में गिरती हुई आपको दिखाई देती, पर आपने मूव करना शुरू कर दिया. आपने देखा भी होगा, रेनी सीजन आता है, इस साल तो बाहर नहीं निकले लोग रेनी सीजन में. आपने देखा होगा रेनी सीजन में लोग जो अम्ब्रेला होता है, छाता होता है, वो एक पर्टिकुलर ऑब्लिक एंगल पे रखते हैं. क्यों रखते हैं? मूव करते वक्त. तो जब दो बॉडीज मूव होती हैं तो अपरेंट हो जाता है. जैसे मैंने आपको पिछली क्लास के एग्जांपल में भी इस चीज को एक्सप्लेन किया था. आपको समझ में आया कि नहीं? दूसरा आप लोग क्या है, थोड़ा रीड करिए. एनसीईआरटी नहीं, एनसीईआरटी का तो लैंग्वेज बहुत टफ है, किसी भी रिफ्रेशर को यूज कर सकते हैं. अगर मेरे क्लास वर्क को ही आप रिवाइज करेंगे. अब देखिए, मैं अगला क्वेश्चन आपको बताता हूँ. और यहाँ आप रिलेटिव वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं. देखिए, आर स्क्वायर इक्वल टू रिजल्टेंट रिलेटिव वेलोसिटी देता है. ये तो 8 हो गया, 8 स्क्वायर, और ये हो गया 4. 8 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 64 प्लस 60. So resultant will be root 80. 16 into 5, 4 root 5 मीटर पर सेकंड. हमसे पूछा नहीं गया, लेकिन फिर भी हम इसे निकाल सकते हैं. Even then we can find it out. So everybody has noted down. और जिन लोगों के पास कंप्यूटर है, डेस्कटॉप है, लैपटॉप है, मैं तो उनको एडवाइस करूंगा, मैं आप लोगों को लिंक भेज दूंगा आज. आप डेस्कटॉप और लैपटॉप पे ऐप को डाउनलोड करिए तो ज्यादा अच्छा है, अगर जिनके पास है. नहीं तो मोबाइल भी ठीक है. ओके, तो ये तो हो गया एक क्वेश्चन. इसे हम कहते हैं अम्ब्रेला प्रॉब्लम, व्हाट वी कॉल इट. और इस क्वेश्चन को आप स्टूडेंट्स लिख लो, मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट. और मैं फिर से बताना चाहूंगा आपको पिछली स्लाइड्स पे जाकर, जब भी आपको if two bodies A and B are moving, then to find the relative velocity of B with respect to A, step 1 change the direction of A. हमें रेन की रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी थी, इसलिए हमने गर्ल की डायरेक्शन को चेंज करा. स्टेप 2 फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ बी विथ चेंज डायरेक्शन ऑफ ए. रिजल्टेंट विल गिव द रिलेटिव वेलोसिटी. और हमेशा याद रखो, अम्ब्रेला प्रॉब्लम में आपको हमेशा लिखना है गर्ल, वुमेन, मैन, एनीबॉडी should hold the umbrella in the direction of relative velocity. So let's do the next question.
देखिए दो तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। रेन इज फॉलिंग vertically downward. Ray is falling vertically downward. A man is moving with velocity 10 meter per second. ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड हॉरिजॉन्टली। क्लासेस हमेशा जूम पे ही लगाएंगे, जूम इज वेरी गुड। हॉरिजॉन्टली, देन द रेन appears, देखिए ये जो वर्ड आ गया ना appears का मतलब ऐसा लगता है, ऐसा दिखता है, जो कि एक्चुअल नहीं है। और अपरेंट वेलोसिटी, इसलिए रिलेटिव वेलोसिटी को अपरेंट वेलोसिटी भी कहा जाता है। देन द रेन टू हिट appears to fall at an angle 60 degree from horizontal from horizontal from horizontal. Then what is the actual velocity? फिजिक्स एक टफ सब्जेक्ट है, इसमें कोई डाउट नहीं। एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ द रेन ड्रॉप्स। तो फिजिक्स अगर स्कूल लेवल पे भी पढ़े तो भी टफ है। मैथमेटिक्स स्कूल लेवल पे पढ़े तो मीडियम है, लेकिन मैथमेटिक्स अगर जेई मेंस के लेवल पे पढ़े तो टफ है। और मैथमेटिक्स अगर एडवांस के लेवल में पढ़े तो उससे ज्यादा, तो फिजिक्स से भी ज्यादा टफ है। लोग मैथमेटिक्स को मजाक समझते हैं, मैथमेटिक्स मजाक नहीं है, ये मैन है। मैन की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है और ये रेन की वेलोसिटी एक्चुअल वेलोसिटी है। तो रेन की अपरेंट वेलोसिटी निकालने के लिए हम मैन की डायरेक्शन को क्या कर देंगे, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में करा था, मैन की डायरेक्शन को चेंज कर देंगे और फिर रेन की एक्चुअल वेलोसिटी के साथ उसका रिजल्टेंट निकालेंगे। और ये हमें दिया हुआ एंगल कितना, 60 डिग्री। तो पैरेललोग्राम में आप जानते हैं अगर ये Vm है तो ये भी Vm है, ये Vr है तो ये भी Vr है। तो इस ट्रायंगल में आप निकाल लीजिए tan 60 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan 60 is √3। वेलोसिटी ऑफ रेन वही पूछा गया है, वेलोसिटी ऑफ मैन दिया हुआ है, तो वेलोसिटी ऑफ रेन इज 10√3 मीटर पर सेकेंड। तो चलिए ये देखिए आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। ये तो इजी है सर। हाँ इजी तो है बेटा, बहुत इजी है। एक बार कंसेप्ट आप समझ गए तो इजी है और बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको ये दूसरी बात बेटा और बताना चाहता हूँ, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देखिए एनसीईआरटी में भी अम्ब्रेला प्रॉब्लम दिया हुआ है पीछे एक्सरसाइज में। आप सब लोगों से मैं कह रहा हूँ कि आज इस क्लास के बाद उसे करके जरूर देखना और मुझे बताना। आप लोगों को समझ में आ गया ये? डू यू अंडरस्टैंड? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। तो बस एक बार कॉन्सेप्ट समझ गए
कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो बहुत आसान। सर यस, सर जब रिजल्टेड निकालेंगे तो थीटा 60 डिग्री लेंगे। आपको देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ो ना बेटा, मैं आपको बता देता हूँ। देखो दिया हुआ है सर आवाज बहुत स्लो आ रही है। अब तेज हो गई? यस सर। पक्का? यस सर। ओके ठीक है, बता दिया करो कि स्लो है, तो यहाँ से हमारे हाथ में कंट्रोल रहता है। ये दिया हुआ है ना, देखो 60 डिग्री नहीं रहेगा, दिया हुआ है। अब देखो पिछले क्वेश्चन पे जाओ। पिछले क्वेश्चन पे ये निकालना था कि कितना एंगल, पिछले क्वेश्चन में एंगल निकालना था। क्या निकालना था? एंगल। और यहाँ एंगल दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, ऑलरेडी गिवन। समझ में आ गया आपको? सर मेरे कहने का मतलब ये भी था, पर मैं ये कहना चाहती थी कि पहले थीटा होता था और जब रिजल्टेड से ए का रहता था तब अल्फा होता था, तो मुझे कंफ्यूजन होने लगा। नहीं नहीं, तो चलो तुम, अच्छा ये बात है कंफ्यूजन इसीलिए की। मैं ऐसे एक काम करता हूँ, और भी मजेदार काम। मैं इसे बना देता हूँ बीटा। अब खुश? यस सर। उसे एंगल से कुछ नहीं, कंसेप्ट को समझो, याद मत करो। देखो याद करोगे तो फिजिक्स में प्रॉब्लम आएगा। यू शुड अंडरस्टैंड एंगल। देखो अल्फा हो सकता है, बीटा हो सकता है, गामा हो सकता है, थीटा हो सकता है, फाई हो सकता है। देयर आर सेवरल वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग एन एंगल। ओके, और आप इसको फाई मान सकते हो। चलो अब ठीक है, नो कंफ्यूजन। हमारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब सबने नोट कर लिया ऐसे, तो बता दो। तो अगला क्वेश्चन करेंगे। ओके, बहुत सारे लोगों ने बोला कि उन्होंने नोट कर लिया, दैट्स वेरी गुड। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं और एक अगला नया क्वेश्चन करते हैं। तो 3 या 4 क्वेश्चंस कर लेंगे तो सारे वेरिएशंस क्या हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो राइट एंगल ट्रायंगल में, जब आपको राइट एंगल ट्रायंगल दिया हो तो सिंपल साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा, कॉट थीटा यूज करिए। सिंपल यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। A bird is flying. अच्छा क्वेश्चन। A bird is flying. A bird is flying with a speed of 20 kilometer per hour. Okay, 20 kilometer per hour towards north. Towards north. Towards north. A train is going towards east. A train is going towards east with a velocity 20 kilometer per
आवर, 20 किलोमीटर पर आवर। कैलकुलेट, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। कैलकुलेट द रिलेटिव वेलोसिटी of bird, relative velocity of bird with respect to train, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आप जानते हैं, देखो बेटा, ये जो क्वेश्चन है बड़ा इम्पोर्टेंट है, आप इसको ध्यान दीजिएगा। देखिए, जैसा आप जानते हैं ये ईस्ट है और बच्चों ये नॉर्थ है और ये है वेस्ट। कुछ याद आया आप लोगों को? अब देखिए, पिछले क्वेश्चंस भी आसान थे, साउथ। अब देखिए, सबसे पहले इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि बर्ड, ये जो हमारा बर्ड है ये मूव कर रहा है कितनी स्पीड से? 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रहा है। कहाँ जा रहा है बच्चों? नॉर्थ में। ये हमने मान लिया वेलोसिटी ऑफ बर्ड। और ट्रेन कहाँ जा रही है? टुवर्ड्स ईस्ट, लेट इट इज मीटिंग। अब आप जानते हैं कि रिलेटिव वेलोसिटी आपको निकालनी है किसकी? बर्ड की। तो क्या करेंगे? अगर बर्ड की रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है तो हम ट्रेन की डायरेक्शन को बदल देंगे। ये देखिए, हमने ट्रेन की डायरेक्शन को बदल दिया। और जब हम ट्रेन की डायरेक्शन को बदल देंगे तो उसके बाद क्या करेंगे? हम रिजल्टेंट निकाल लेंगे और रिजल्टेंट ही देगा रिलेटिव वेलोसिटी। अब आप देखिए, ये जो ट्रायंगल बन गया ये हमारा हो गया OABC। तो हम इसको यहाँ बना लेते हैं। तो देखिए, अच्छे से बना लेते हैं। लेट्स मेक इट। दिस इज O, दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C। वेलोसिटी ऑफ बर्ड 20, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन 20। ये हो गया हमारा रिजल्टेंट। और ये अगर 20 है तो ये भी 20 होगा। पाइथागोरस थ्योरम से हम इसको निकाल सकते हैं। 20 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर, तो रिजल्टेंट स्क्वायर विल बी 2 into 20 स्क्वायर। सो रिजल्टेंट विल बी 20√2। तो ये तो आ गया आपका कैलकुलेट द रिलेटिव वेलोसिटी। अब इसकी डायरेक्शन भी हम निकाल सकते हैं। ये देखिए, लेट दिस एंगल इज, अब थीटा से प्रॉब्लम है, लेट दिस एंगल इज बीटा। ओके, तो 10 बीटा को हम निकाल लेंगे परपेंडिकुलर अपॉन, ये रहा परपेंडिकुलर, एंगल के सामने परपेंडिकुलर होता है। अब स्टूडेंट्स को हमेशा इस बात को ध्यान रखना चाहिए, ये परपेंडिकुलर और ये बेस। तो 10 बीटा हो गया 20/20। ये एंगल आ गया, 10 बीटा 1 आ गया, तो बीटा क्या हो गया? 45 डिग्री हो गया। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है, तो 45 डिग्री। अगर ये एंगल 45 डिग्री हो गया तो ये कौन सी डायरेक्शन हो गई? नॉर्थ वेस्ट हो गई, नॉर्थ वेस्ट। तो रिलेटिव वेलोसिटी किस डायरेक्शन में होगी? नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में होगी। तो अब मैं आपको फिर से पुरानी स्लाइड पे ले जाना चाहता हूँ। If two bodies A and B are moving, then to find the relative velocity of B with respect to A। और अगर दो बॉडीज A और B मूव कर रही है और हमें B की रिलेटिव वेलोसिटी निकालना है विद रिस्पेक्ट टू A, तो हमें क्या करना होगा? स्टेप नंबर 1, चेंज द डायरेक्शन ऑफ A। चेंज द डायरेक्शन ऑफ A। अगर B की रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है तो A की डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी। उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा?
उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ B, find the resultant of B with change direction of A. Change direction of A. Resultant will give, देखो क्लियर होना चाहिए, resultant will give the relative velocity. अब देखिए नीट के एग्जामिनेशन की हम बात करें और जेईई मेंस की, तो ये क्वेश्चन बड़ा कॉमन है, दिस इज अ वेरी कॉमन। तो ये देखिए ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है। एक मिनट, ओके कुछ प्रॉब्लम हो गया है तो इसको अभी यहाँ से रिजॉल्व कर देते हैं। तो ये तरीका है, तो यही हमने किया था। अब हमें इस क्वेश्चन में बर्ड की रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी थी, तो हमने विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन, तो हमने ट्रेन की डायरेक्शन को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। ट्रेन की डायरेक्शन को हमने चेंज कर दिया, और जैसे ही हम ट्रेन की डायरेक्शन को चेंज करेंगे, फिर ट्रेन की चेंज डायरेक्शन और बर्ड का रिजल्टेंट निकाल लिया, तो वो रिजल्टेंट क्या देगा, रिलेटिव वेलोसिटी। तो आप लोगों ने इसे नोट कर लिया। सर बर्ड की डायरेक्शन को चेंज नहीं कर सकते? बर्ड की तो भैया रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है, जिसकी रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है उसकी डायरेक्शन को चेंज नहीं करते। चलो तो एक एग्जांपल लो, एक कार और ट्रेन मूव कर रही है, ठीक है, सुनना सब, एक कार और ट्रेन मूव कर रहे हैं, और अगर हमें कार की रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है तो हम किसकी डायरेक्शन बदलेंगे, बोलो बोलो, किसकी डायरेक्शन बदलेंगे, ट्रेन की। ट्रेन की, गुड। और अगर हमें ट्रेन की रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है तो हम किसकी डायरेक्शन बदलेंगे, की। कार की। कार। यही तो मैं आपको शुरू से नोट करा रहा हूँ, आप कंफ्यूज मत होइए, बहुत सिंपल है। जब दो बॉडीज ए और बी मूव कर रही है, और अगर हमें ए की रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है, तो हमें बी की डायरेक्शन को चेंज करना पड़ेगा। फिर से, अगर दो बॉडीज ए और बी मूव कर रही है और हमें ए की रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है, तो हमें बी की डायरेक्शन को क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। ओके, तो ये कंसेप्ट होती है। तो अब देखिए इस कंसेप्ट पे हम फिर से एक काम कर सकते हैं। देखिए, अब देखिए अगली स्लाइड में हम एक क्वेश्चन और करते हैं, है ना, तो वो आपको और क्लियर कर देगा। A train is moving with velocity 40 kilometer per hour, 40 kilometer per hour due east, okay, and a car is moving with speed 40√3 kilometer per hour, 40√3 kilometer per hour
ड्यू नॉर्थ, ड्यू नॉर्थ, ड्यू नॉर्थ. What is the velocity of car as appears to a passenger, to a passenger, to a passenger in the train, in the train? ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट, साउथ. तो चलो भाई शुरू करते हैं कि सबसे पहले आप देखिए हमारा ट्रेन कहाँ जा रहा है, टुवर्ड्स ईस्ट. और कार कहाँ जा रही है, टुवर्ड्स नॉर्थ. लेट इट इज वीसी. अब हमें रिलेटिव वेलोसिटी किसकी निकालनी है, आप लोग बोलो, बोलिए बोलिए. सब लोग चुप हो जाते हैं, बोलते नहीं है. ट्रेन की सर. नहीं, सर कार की. वेलोसिटी कार की बेटा, कार की निकालनी है. ठीक है, तो कार की रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी, तो ट्रेन की डायरेक्शन को क्या करेंगे, कार की जिसकी रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी होती है, सुन लो आप लोग, तो बच्चों उसकी डायरेक्शन नहीं बदलते. हमें कार की रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी, तो हम ट्रेन की डायरेक्शन को क्या करेंगे, बोलो, चेंज कर देंगे. कंफ्यूज मत होइए, आपकी किताबों में बहुत क्वेश्चन दिए गए. आवाज फिर धीम आ रही है सर. हाँ बोलिए. अब देखिए ये रिजल्टेंट आ गया और ये रिजल्टेंट ही देगा. अब आप देखिए वेलोसिटी ऑफ ट्रेन कितनी है, 40. वेलोसिटी ऑफ ट्रेन 40, वेलोसिटी ऑफ कार 40√3, ये भी 40 है. तो आर स्क्वायर इक्वल टू, देखो 40 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर √3 स्क्वायर. तो हम क्या करेंगे, 40 स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो 1 प्लस √3 का स्क्वायर 3. ये हो जाएगा 40 स्क्वायर इंटू 4. तो आर स्क्वायर हो गया 40 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर. ठीक है, तो ये हो गया बच्चों 40 इंटू 2. ठीक है, तो ये आ गया 80 किलोमीटर पर आवर. तो ट्रेन में बैठे आदमी को कार की रिलेटिव वेलोसिटी क्या लगेगी, उसको लगेगा यार कार तो बहुत तेज जा रही है. एक्चुअली वो ट्रेन में बैठा आदमी भी मूव कर रहा है. और कितने एंगल पे दिखेगी उसको, चलो ये एंगल थीटा पसंद नहीं है लोगों को, तो बीटा निकाल लेते हैं, तो 10 बीटा. अब देखो ये ट्रायंगल देखो ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस. ये देखो ये परपेंडिकुलर हो गया और ये हो गया बेस. तो परपेंडिकुलर कितना है, 40. बेस कितना है, 40√3. 10 बीटा 1/√3 आ गया. तो 1/√3, और आप जानते हैं कि 1/√3 किसकी वैल्यू होती है, 30 डिग्री की. तो बीटा क्या आ गया, 30 डिग्री आ गया. तो ट्रेन में बैठे पैसेंजर को ऐसा लगेगा, उसकी रिलेटिव वेलोसिटी ऐसे लगेगी, नॉर्थ से कितना एंगल बनाते हुए लगेगी, नॉर्थ से कितना एंगल बनाते हुए, ये एंगल हमने निकाल लिया, नॉर्थ से कितना एंगल बनाते हुए लगेगी, 30 डिग्री. ये तो कंपटीशन की तो बात छोड़िए, वो तो है ही है अपनी जगह. ये तो स्कूल एग्जामिनेशन में भी बहुत आते हैं क्वेश्चन. जितने क्वेश्चन मैंने आपको कराया, तो आई एम वेरी श्योर कि अब आपको बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए. अब आप इसे नोट कर लें.
So it is very simple to find out. समझ में आया कि नहीं? कुछ बोल ही नहीं रहा है कोई भी। बस ये कर लिया तो समझो ये 5 मार्क्स तुम्हारे हाफ ईयरली एग्जाम अगर कभी हुआ तो पक्के हो गए। हम लोगों का भी भोपाल में ऑफलाइन बैचेस चलते थे, यू विल नॉट बिलीव इट। एक बैच में 80-80, 100-100 बच्चे होते थे। तो लेकिन अब तो फिजिकली पॉसिबल नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि ऑनलाइन ज्यादा बेटर है। घर बैठे बैठे आप पढ़ सकते हो, कहीं से भी पढ़ सकते हो और ज्यादा आसानी से डाउट्स पूछ सकते हो। और 100 बच्चों की भीड़ में तो बच्चे सोचते हैं कि हमने कुछ पूछा तो दूसरे हमारे बारे में क्या सोचेंगे। यहाँ तो कोई किसी को जानता ही नहीं है। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन पे आ रहे हैं। Okay, so have you noted down? Yes, sir. तो आप इसकी चिंता मत करिए, हम आपको तब तक समझाएंगे जब तक सबको सब समझ में नहीं आ जाएगा, और एक के बाद एक एग्जाम्पल्स कराते चलेंगे और तब तक कराएंगे जब तक समझ में ना आ जाए। तो देखो, अब हम आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। The velocity of a particle P due east में जा रहा है is 4 meter per second and that of particle Q is 3 meter per second. 3 meter per second due south. What is the velocity of P with respect to Q? This is the question. तो इसको हम थोड़ा ड्रॉ करेंगे। ईस्ट, साउथ, नॉर्थ एंड वेस्ट। पी कहाँ जा रहा है? ड्यू ईस्ट। और क्यू कहाँ जा रहा है? ड्यू साउथ। तो हम डायरेक्शन किसकी बदलेंगे? क्यू की बदलेंगे। फिर क्या करेंगे? रिजल्टेंट निकालेंगे और रिजल्टेंट क्या देगा? रिलेटिव वेलोसिटी। ये वी क्यू है तो ये भी क्या होगा? वी क्यू होगा। तो रिजल्टेंट हो गया आर स्क्वायर इक्वल टू वी पी स्क्वायर प्लस वी क्यू स्क्वायर। Resultant will give relative velocity. यहाँ पर हम वैल्यूज पुट कर देंगे। P की वैल्यू है 4 स्क्वायर, Q की वैल्यू है 3 स्क्वायर। So R square is 16 plus 9, 25. So R will be 5 meter per second.
इस क्वेश्चन का जो आंसर है ये आ गया, आपका आंसर आ गया। मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ जाना चाहिए, मैंने बहुत कोशिश की है। इस तरह के क्वेश्चंस आप भी बना सकते हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। और अगर रहा सवाल डायरेक्शन निकालने का है तो शायद हम उस डायरेक्शन को भी निकाल सकते हैं। देखिए ये एंगल मान लेते हैं, कुछ भी मान लो, बीटा मान लो, तो tan बीटा होगा, ट्रायंगल को देखो ध्यान से, VQ बाय VP। VQ है 3/4, तो बीटा, एक मिनट, तो tan बीटा हो गया 3/4, तो बीटा को लिख सकते हैं, tan को उधर ले जाओ, tan इनवर्स 3/4 विद ईस्ट, विद ईस्ट। ये देखो आप, ये एंगल किससे बनता है, ईस्ट डायरेक्शन से बनता है। ये दोनों आंसर आपके इस तरह से हम निकाल सकते हैं। तो रिलेटिव वेलोसिटी में हमेशा आपको एक बात का ध्यान रखना है। मैं आपको वापस पुरानी स्लाइड पे ले जाता हूँ, एक मिनट, आई एम सॉरी। तो आप इसे नोट कर लीजिए। और मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ गया होगा। और लोग मेरे को चैट करें नोट करके। ओके, तो इस तरह से हम रिलेटिव वेलोसिटी को क्या करते हैं, वर्कआउट करते हैं। अगली क्लास में वेक्टर का कुछ और एप्लीकेशंस करेंगे और उसकी अगली क्लास में हम करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। और अगली क्लास में हम एरर एनालिसिस को भी डेफिनेटली कंटिन्यू करेंगे। और अगर आपको लाइफ में कुछ करना है तो रूल नंबर 1, रेगुलर पढ़ाई करिए, कम पढ़ाई करिए पर रोज करिए। रूल नंबर 2, नो एम इज क्राइम। रूल नंबर 3, बी रेगुलर इन क्लास। रूल नंबर 4, क्लास नोट्स को अच्छे से नोट करिए। रूल नंबर 5, क्लास नोट्स को रोज 5 या 10 मिनट जितनी आपकी इच्छा हो पढ़िए। सो मेंटेन द रेगुलरिटी एंड कीप इंटरेस्ट इन स्टडीज। तो हम लोग तो पढ़ाते हैं, आई टॉट इन अन अकेडमी, बच्चे भाग जाते हैं, फिर बाद में बोलते हैं कि हमसे नहीं हुआ। क्योंकि आपको अगर कुछ करना है लाइफ में तो यू नीड टू बी वेरी रेगुलर। तो आप लोगों ने इसे नोट कर लिया तो ठीक है। इंटरेस्ट दिखाएंगे आप तो आपको मजा आएगा। मजा कब आता है, बनेगा। तो हम इसको एंड कर रहे हैं। टेक केयर।